सभी को जय शंकर। तो ये वीडियो मैं मेरी एल्ट्रोज पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है उसकी सर्विस के रिलेटेड बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक सर्विस के रिलेटेड वीडियो डाली है, बट वो लिटिल बिट फ्रस्ट्रेशन भी थी मेरी, क्योंकि मैं दुखी था टाटा की सर्विस से। तो इसमें मैंने ऐसे नॉर्मली हुआ, कोई इतना बड़ा कोई खतरनाक कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये नॉर्मल वीडियो आएगी। इसमें कैसी उनकी सर्विस है उसके बारे में हम बताएंगे। गाड़ी में क्या इम्प्रूवमेंट आई है सर्विस के बाद वो बताया जाएगा इस वीडियो में। उसके साथ साथ कितना टाइम लगा, कैसी वहाँ पे स्टाफ था, तो वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने इस गाड़ी की सर्विस कराई है 7 तारीख को, 7/1/2026। अब तो चलो फरवरी लग गया है, मेरे को तब से टाइम नहीं मिला, मैं बिजी था थोड़ा। तो 7 को मैंने इसकी करवाई है सर्विस। तो मैं सुबह 12 बजे यहाँ से गाड़ी, मैंने एक दिन पहले स्लॉट बुक कर दिया था, मैं 12 बजे गाड़ी लेके वहाँ लगा दी मैंने, और मुझे शाम को गाड़ी मिली है 6 बजे। मतलब टोटल इन्होंने 12 से 6 का टाइम लिया। मैं पहले ही मन बना के गया था कि इन्होंने 5, 6, 7 घंटे लेने हैं, तो मैंने सोचा आगे पीछे शोरूम में गाड़ियां देख लेता हूं मैं। ऐसे भी मैं टाटा से शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ। अब इसका एक नेगेटिव ये भी है कि इसकी मेरे को रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिल रही, तो तभी मैं रुका हूँ। तो हमने जैसे दिया, मैंने उनको मेजर कुछ पॉइंट्स बताए कि इस गाड़ी में दिक्कत क्या है। जैसे इसका गियर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, ऐसे 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 लोहा लड़ता था, मैं इससे गियर से दुखी हो गया था मैं। एक मेजर ये प्रॉब्लम, दूसरा इसका क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता है, ग्लिच ही ग्लिच है भाई, टाटा में ग्लिच ही ग्लिच है। तो तीसरा इसमें एक और फॉल्ट है कि सुबह जब मॉर्निंग में गाड़ी ऑन करो, पहले से दूसरे गियर में कड़क की आवाज़ देता है, झटका देता है ये सुबह सुबह, वो एक प्रॉब्लम आ गई। तीसरा इसमें एक और है कि जो इसका स्टॉप एंड स्टार्ट वाला है, ये कुछ बटन इन्होंने पेट्रोल बचाने के लिए एक फीचर दिया हुआ है। ये फीचर तब एक्टिवेट होता है जब इसको जरूरत नहीं है, मतलब आगे जाम ही नहीं है, खुला रोड है, आप हल्की सी आपने गाड़ी रोकी थोड़ा सा स्लो करने के लिए, कोई पिट आ गया कुछ, तो हो सकता है गाड़ी बंद हो जाए, हो सकता है गाड़ी बंद हो जाए। अब पहले बहुत ज्यादा होता था, अब कम होता है, लेकिन हो सकता है गाड़ी बंद हो जाए। और मेजर जाम है, आप आधे घंटे से जाम में हो, आपने जैसे क्लच दबा के गियर न्यूट्रल किया, गाड़ी हो ही नहीं रही, बंद ही नहीं हो रही। तो ये फीचर कहाँ काम कर रहा है, मतलब गाड़ी बंद ही नहीं हो रही, जबकि ऐसे आप क्लच गियर लगाओ तब भी गाड़ी बंद हो जाती है। ये मैंने इसका बड़ा ग्लिच देखा है टाटा का। तो जैसे मैं सर्विस का बता रहा था, हम सुबह गए तो हमने गाड़ी लगाई, तो मैंने उनको ये चीजें बता दी। तो उसके बाद मैं आया हूँ, तो गाड़ी में देखो चेंज तो आया, मेजर सर्विस थी। गाड़ी का गियर जैसे स्टार्टिंग में था टाटा वालों का नॉर्मल अड़ता है वैसा ही रहा, बट जो वो बिल्कुल ट्रैक्टर बन गया था इसका गियर, उससे वापस आके ये गाड़ी पे पहुंच गया टाटा का गियर, बिल्कुल ट्रैक्टर से गाड़ी पे पहुंच गया इसका गियर। नो डाउट गाड़ी का पिकअप बढ़ा, पिकअप हल्का सा, मतलब मुझे ऐसे गाड़ी थोड़ी, अब इंजन ऑयल चेंज किया शायद उसकी वजह से होगा, मेजर सर्विस थी, तो भाई उसकी वजह से कुछ मान लो 20% इसमें इंप्रूवमेंट हुई है इस गाड़ी में सर्विस के बाद। एक तो इसका गियर स्मूथ हो गया, मुझे दुख ही इसी का था, इसका गियर स्मूथ थोड़ा सा हो गया। मतलब टाटा का, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो टाटा अल्ट्रोज कंसिडर कर रहे हैं, टाटा का गियर कभी स्मूथ है ही नहीं। अभी नई वाली का मुझे नहीं पता, मैंने 2022 दिसंबर में गाड़ी ली थी, उस टाइम का मैंने किसी भी टाटा की कंपनी की कोई भी गाड़ी का मैंने पूछ लिया है, बोलते सबका गियर ऐसा है। तो टाटा का गियर स्मूथ है ही नहीं, आप सोचो ही मत कि टाटा का गियर स्मूथ है। बट हाँ बिल्कुल ट्रैक्टर बन गया था, जब सर्विस कराई तो वो चीज़ वापस नॉर्मल आ गई। दूसरा थोड़ा सा मेरे को पिकअप में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी, बिल्कुल पिकअप में इंप्रूवमेंट दिखी मुझे थोड़ी, बट पिकअप अभी भी इसका इसकी सेगमेंट में जीरो है। मैं जीरो इसलिए नहीं बोल रहा कि हाई एंड पे जीरो, पहले दूसरे गियर पे जीरो, मेरी बात याद रखना। कोई बोलेगा कि ये टाटा को बुरा बोल रहा, नहीं, देखो ये दूसरे गियर से ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये गाड़ी, दूसरे गियर से ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन एक लिमिट तक करती है, ये भी एक लिमिट तक करती है। मैं बता रहा हूँ ना, दूसरे से 5 में तक अच्छा सिटी के लिए, अगर दूसरे से 5 में ही लगे ना अगर हाईवे के लिए, ठीक है ये गाड़ी, बट पहले दूसरे गियर में मर जाती, बिल्कुल बिल्कुल मर जाती है गाड़ी। तो सर्विस के बाद ये मेजर चेंज आया। अब देखो गाड़ी तो मैंने दे दी, अब शाम को मैं जब गाड़ी लेने आया हूँ तो मेरे को बोल रहे हैं कि, मैंने बोला उनको शाम को, मैं पहले सुबह बोल के गया था क्रूज कंट्रोल उनको, शाम को मैंने बोला भैया क्रूज कंट्रोल, बोलते हैं आओ चेक करवा देते हैं। मैं कहा चलो। मेरे साथ एक बंदा आया, उसने गया, उसने लगाया, नहीं लगा, फिर लगाया, फिर नहीं लगा, आया वापिस, दूसरे बंदे को बोलता है इसका काम ही नहीं कर रहा है, आपने किया क्या? तो बोलता है नहीं,
मैं लाता हूँ, वो बंदा भी आया, वो भी लेके गया, वो भी वापस है, बोलते यार नहीं चल रहा है। तो मेरे को बोलते हैं या तो आप गाड़ी छोड़ दो, नहीं तो आप किसी दिन ले आओ, इसकी पूरी वायरिंग खोलनी पड़ेगी। मैंने सोचा यार मैं पूरा, एक तो मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, मैं हफ्ता यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मेरा हफ्ता पूरा उधर ही निकल जाता है। एक दिन छुट्टी होती है मेरे पास संडे की या सैटरडे की, 1-2 दिन छुट्टी होती है, उसमें मुझे काम होता है, घर का काम होता है, कुछ और काम होता है। तो बड़ी मुश्किल से तो मैं, इसकी एक सर्विस थोड़ी सी ड्यू हो गई थी कुछ दिन, तो मैं ड्यू तो सर्विस मैंने करवाई इसकी, दूसरे चलते भी काम में तो इसलिए ड्यू रहेगी। जब मेरे को गियर का इश्यू नहीं आता तो मैंने थोड़ी डिले करके करवानी थी, पर गियर का इश्यू आ गया तो मैंने करवा दी। तो ठीक है भाई, अब मैंने उनको बोला, बोलते हैं आ जाओ, तो मैंने वो चीज़ नहीं करवाई, मैं गया भी नहीं तब से। मैं, मेरा क्रूज कंट्रोल पे अभी काम भी नहीं है इतना, मैं हाईवे पे बहुत कम जाता हूँ। बट ये है कि 8.5 लाख की गाड़ी में बेशक उन्होंने क्रूज कंट्रोल दिया, बट वो काम नहीं कर रहा। टाटा को पता है अपनी गाड़ियों पे काम करना चाहिए, खासकर उनके इंजन के रिफाइनमेंट पे। लिटरली उनको सर्विस और इंजन रिफाइनमेंट की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो टाटा सिर्फ एक ट्रक का ब्रांड रह जाएगा, गाड़ियों का नहीं। आप 10 लाख की गाड़ी ले लो, 15 लाख की गाड़ी ले लो, 20 लाख की गाड़ी ले लो, बट वो उस कैटेगरी में फॉल भी करनी चाहिए ना। देखो, नो डाउट ये लोहा है, लोहा दिया है, मैं मानता हूँ, हार्ड प्लास्टिक बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बट बिल्ड क्वालिटी ही नहीं होती गाड़ी में। जर्मन बिल्ड क्वालिटी दे रहे हैं, जर्मन की सेल्स देख लो आप, कुशाक की सेल देख लो आप, काइलर की सेल देख लो आप वॉल्क्सवैगन टाइगन की सेल देख लो आप, बहुत लिमिटेड है। बहुत कम बंदे जिनको गाड़ियों के बारे में पता है वो लेते हैं, और जिनको माइलेज की दिक्कत नहीं है। 1.5 TSI इंजन सबसे बेस्ट है, उठा लेते हैं वो। तो भाई अब मैं बोल रहा हूँ चलो लोअर बजट में, अब चलो काइलक भी है 10 लाख, ये 8.5 लाख बजट में, लो बजट में चलो 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है टाटा दे रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ रतन टाटा जी की, चलो उनको शांति देती परमात्मा। तो लेकिन अब देखो, गाड़ी अब हम मिडिल क्लास लेते हैं तो हम सोच के लेते हैं हमारी पहली गाड़ी है, और ये 10-15 साल तो चलती ही चलती है यार। अब माइलेज का तो आप मेरी शॉर्ट्स देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये 8 से 9 के बीच में सिटी में देती है, मतलब 8 रख लो गट्टा, गर्मियों में AC लगा के 8, और सर्दियों में अगर आप को पावर नहीं, मतलब नॉर्मल, इसको आप अगर लगभग थोड़ा सा पावरफुल बनाने की कोशिश करोगे, आपको रेव करना पड़ेगा इंजन को। आप एक्सीलेटर ज़्यादा दोगे, वो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, पर थोड़ी खींचेगी आपको, आप थोड़ा इस गाड़ी को चला पाओगे, आपको भी लगेगा ये भागेगी, भागती है। फिर आप इसको एक्सीलेटर दबाओ, फिर दूसरे गियर पे भागेगी, दूसरे से ऊपर भागती है, फिर ये तीसरे गियर पे भागती है, अच्छी भागती है, उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं भागती, पर फिर भागती है। फिर पेट्रोल 8, और आप बिल्कुल रेव नहीं करो, बिल्कुल, और अगर ट्रैफिक हो रेव नहीं करो तो तब भी 8 से 9। बस हाईवे पे मैं मानता हूँ ये गाड़ी 15.5 देती है, हाईवे पे ये 15.5 चली जाती है, बट वो भी आइडियल कंडीशन में 80 से 90 में क्रूज करते हुए तब देती है, ऐसे नहीं देती है। और वो आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, यहाँ पे टर्न्स भी आते हैं, यहाँ पे कोई बंदा हाईवे पे गाड़ी रोक के भी होता है, फिर साइड से निकालनी पड़ जाती है, तो गाड़ी रुकती है, चलती है हाईवे पे, तो वो आइडियल, वो जो यहाँ से जो पंजाब वाली साइड से सीधा रोड वो नहीं आता हमारे यहाँ पे, तो उतनी आइडियल कंडीशन नहीं मिलती। तो मान लो मैक्स टू मैक्स मेरे को यहाँ से घर जाते हुए 14.5 देगी ये, 15.5 भी एक बार मैं नीचे ले गया था स्ट्रेट हाईवे पे, 25 किलोमीटर के स्ट्रेच पे दी है। अगर किसी को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट की वीडियोस चेक कर लेना, मैं रेगुलर माइलेज अपडेट देता हूँ, रेगुलर माइलेज अपडेट देता हूँ। अब चलो, आप अभी तक बन गए हैं तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टड़ा पैम्पलेट के लिए, 12,000 की थुक के लिए। तो टाटा का आप सुनो, एस्टीमेट कितना बना हुआ है, 12,560 रुपये, 12,560। आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। इसमें अब मैं बताता हूँ, सुनिए क्या क्या दिया है। इंजन ऑयल की कॉस्ट आई है 1840, फिर इन्होंने कोई सर्व एसएच किट दी है 1000 रुपए की, फिर कूलेंट डाला है इन्होंने 850 रुपए का, फिर क्लिप बैलेंस दिया है कोई 36 रुपए का, विंडशील्ड फ्लूइड भी डाल दिया 80 रुपए का, क्लीनिंग एजेंट भी डाला। अब ये कहाँ लगता है मुझे नहीं पता, क्लीनिंग एजेंट 220, ठीक है। एक इन्होंने वो डाली थी, पैड डाला था, किट पैड 1765 बोले। ब्रेकों के यार बहुत जल्दी इनके ब्रेक पैड घिस गए यार, मेरे पास बलिनो इतनी जल्दी नहीं घिसे। अब या शायद इसका वेट ज्यादा तब घिस गए, चलो ठीक है, 1750 रुपये वो।
फिर 2000 इन्होंने मेजर सर्विस के लिए, जो हर 15,000 किलोमीटर पे होती है। ये गाड़ी अभी 15,000 चली नहीं है। पॉइंट है भाई, 15,000 चली नहीं है, 11,800 कुछ चली है। तो उसका कितना काटा है ना, 2,000। चलो मेजर सर्विस ही थी, टाइम हो गया था, 2-2.5 साल हो गए गाड़ी को। फिर फ्रंट व्हील अलाइनमेंट का ये ले गए मेरे से 800 रुपया, व्हील बैलेंसिंग का ले गए हैं 430, फ्लश ऑयल, एडिटिव ऑयल और इंजेक्टर ऑयल का 2,000 रुपया, वही 9994, 1994, 2,000 भी नहीं, 6 रुपये डिस्काउंट टाटा। तो यूवी स्पेशल 4 व्हील 790, और हमारी सर्विस प्लस एलवी एसी वेंट 350, सर्विस प्लस ऑटो रोम लुब्रिकेशन 350। तो छक्का चुका करके ठुन ठुन छुंगा दे के टोटल बिल बन जाता है हमारा 10,625, जिसमें हमारा टोटल टैक्स आ गया 1934। तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ मैं, क्षमा कीजिएगा मेरे को, बीच में मैं 50 के बाद मैं भी 51 आ जाता हूँ। और फाइनल लेबर हमारा लगा है 3,200 कुछ, और ग्रॉस अमाउंट हो गया है 12,560। मजाक अपनी जगह, सर्विस महंगी है, सर्विस महंगी है और काफ़ी महंगी है। यही मेरा एक फ्रेंड का, अभी रिसेंटली एक मेरा एक फ्रेंड बना हुआ है, तो मतलब उस फ्रेंड का फ्रेंड है, तो उसका अपना गैराज है। उसने बोला मैं सेम सर्विस तेरे को 5-6, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 के अंदर कर देता, सेम सर्विस 8,000 के अंदर कर देता। 12,000 लिए, अब वो हो सकता है 5 की 6 की, मैंने कराई नहीं, मुझे भी नहीं पता। उसने बोला 5, 6, 7, 8 ऐसे ही हो जाएगी, 12,000 बहुत ज़्यादा है। 12,000, 3,000 तो लेबर चार्ज ले रहे हैं ये। अब कोई बोलेगा टाटा की सर्विस वर्थ इट है, यार अब मेरे हिसाब से नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार। टाटा की सर्विस वर्थ इट नहीं है, कसम से वर्थ इट नहीं है। आप बाहर से करा लो, ज़्यादा सुखी रहोगे। अब इन्होंने किया क्या है ना यार, इन्होंने किया ये है कि गाड़ी में धुला के की बिल्कुल क्लीन करके दी थी इन्होंने। इन्होंने बाहर भी वही टाकी मारी है, अंदर भी वही टाकी मारी है। आप सोचो, बाहर मिट्टी वाली टाकी बजी है, अंदर मिट्टी वाली टाकी बजी है, अंदर धुली हुई गाड़ी गंदी करके दी है इन्होंने मेरे को, धुली हुई गाड़ी गंदी करके दी है। मैं बाहर से क्लीन करवाई फिर मैंने बाद में। तो बाकी हाँ, इम्प्रूवमेंट आप देखो, हर बार झटके नहीं लगते हैं। लास्ट टाइम बोनट ठोक गए थे, वो बॉडी शॉप का काम था ये वो, तो बॉडी शॉप में दिक्कत तो है इनके में। तो सर्विस ठीक थी, मतलब मेरे को आदत होगी, अब 6-7 घंटे रुको, उसके बाद एक आधी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखो मैं बोल रहा हूँ, टाटा के जो उधर स्टाफ है कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्टाफ हैं, बट जो काम करने वाले हैं बिल्कुल अनप्रोफेशनल। मैंने पहले भी वीडियो बनाई, अनप्रोफेशनल है, आज भी बोल रहा हूँ अनप्रोफेशनल है। स्टाफ फोन करता है, वो सरदार जी हैं तो उन्होंने फोन किया मेरे को, कोई दिक्कत होगी गाड़ी ले आओ। देखो एश्योरेंस दी है उन्होंने मेरे को। लास्ट टाइम मेरा बोनेट, आप वीडियो चेक करना, मेरा बोनेट एक पेंडिंग था, वो मेरा पेंट करके दे गए। वो जो मैनेजर है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कितना साल डेढ़ के बाद मेरा बोनेट पेंट करके दे दिया। नो डाउट टाटा के बंदे बहुत अच्छे हैं, बट अनप्रोफेशनल हैं। मतलब जो काम कर रहे हैं, अब ये टाटा कैसे रिक्रूट, मतलब उनको अपने उसमें जॉब देता है मुझे नहीं पता, बट कुछ सर्विस वाले जो हाई एंड पे जो है बैठे हुए हैं ऑफिसों में, वो बहुत अच्छे हैं, ऑफिस में बहुत अच्छे हैं, बट जो लेबर है उनका मुझे नहीं लगता वो प्रोफेशनल है टोटल। अब ये चीज़ें उनको ध्यान देनी चाहिए कि बाहर टाकी मारो, अंदर मत मारो, गाड़ी गंदी हो रही है, अगले की मेहनत की है, फिर क्या फ़ायदा साफ़ करने का, साफ़ का भी पैसे चार्ज करोगे, फिर वो भी गंदे की बराबर। फिर क्रूज कंट्रोल तो ठीक नहीं हुआ इनसे, मैं ले भी नहीं गया। अब देखते हैं, नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो देखो, इन द एंड कंक्लूजन, मैं टाटा की सर्विस के जो स्टाफ मेंबर हैं, मैं उनको 10 में से 8 नंबर दूंगा। बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है, ठीक है। पर टाटा की सर्विस को मैं 5 नंबर दूंगा। 50-50 है, मतलब जिसने ले ली करवा लो, कुछ नहीं है, अब फंस गए हो तुम। पर जिन्होंने नहीं ली है, मैं उनको बोलता हूँ ना, अभी रुक जाओ कुछ टाइम, मत लो गाड़ी टाटा की। देश का लोहा, या तो सर्विस अच्छी है तुम्हारे वहाँ पे तो ले लो, देश का लोहा लेके अपना पैसा मत डूबो, लिटरली अपना पैसा मत डूबो देश का देख के। इससे बेटर फ्रॉन्क्स ले लो, मेरे पास बलिनो है, बहुत अच्छी सर्विस है, 2-3 घंटे में, 3-4 घंटे में सर्विस भी हो जाती है। कोई अगर फॉल्ट होगा रिपेयर भी हो जाता है,
मतलब उतना नहीं है, गाड़ी भी साफ करते हैं, बाहर सेम टाकी, ये टाकी मुझे खल रही है अभी भी, बाहर सेम टाकी नहीं खाते। तो ये है कि बस यही सिस्टम है। सर्विस 12,500 कुछ, लास्ट टाइम भी 12,000 थी, इस टाइम भी 12,000 है। ये मेजर थी, वो मेजर भी नहीं थी, तो 12,000 मतलब 12 से 15,000 आपकी सर्विस का आ रहा है। उससे पहले हाँ 15,000 भी है, एक बार गया है 15,000, 10, 15, 12 ऐसे इसकी सर्विस है। बहुत कॉस्टली है टाटा के हिसाब से। एवरेज देती है ये 8 की। पावर तब निकलती है जब आप इसको हायर आरपीएम पे रेव करो। तो 2026 में मैंने इस पे भी शॉर्ट डाली है, जो ले रहे हैं अल्ट्रोज मत लो, पैसे वेस्ट हैं। पावर अगर टाटा ही टाटा लेना है तो डीजल ले लो, याद रखना कान में बजेगा, साउंड बहुत करता है। बाकी नो डाउट इसकी गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, 140 पे भी ग्राउंड पकड़ के रखती है। बस ये मेरा रिव्यू था। तो मैं इसका एक शॉट बना के डाल दूंगा, किसी को क्लोज लुक चाहिए होगी इसकी तो मैं डाल दूंगा, तो खुद देख लेना क्या कितना पार्ट्स है, तो वो मैं शॉट डाल दूंगा। बाकी सर्विस तो भाई टाटा की जय हो, कान पकड़े हैं, खतरनाक ही है। पूरा दिन लगा के भी एक आधी चीज़ बच जाती है। मैं बोल के गया था उनको क्रूज कंट्रोल का। तो बाकी देख लो, मेरे हिसाब से किसी को 2026 में अगर गाड़ी लेनी है तो फ्रॉन्क्स ले लो, फ्रॉन्क्स ले लो। किसी को पावर चाहिए 100 डीजल ले लो, वो भयंकर गाड़ी है, भागती है। एवेन्यू मत लेना, मैंने उसका अभी हाल ही में रिव्यू देखा हुआ है, बोलते हैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। हाँ तो बाकी ये मेरा रिव्यू था, मेरा शेयर था। तो बाकी हाँ, इंजन स्मूथ हो गया था सर्विस के बाद, काफ़ी स्मूथ हुआ था। माइलेज मुलेज नहीं दी मुझे उसके बाद, इंजन स्मूथ हो गया, गियर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्रूज कंट्रोल की रह गई, गाड़ी पिकअप ले रही थी। तो बहुत मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा मेरा दिल सुखी हुआ कि ट्रैक्टर नहीं चला रहा हूँ, बट अभी भी मेरा रिव्यू इस गाड़ी को बेचने का ही है। चल रही